बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया है गुजरावाला में। गुजरावाला का इलाका है मोहनपुर भटियां, और यहाँ पर एक वीडियो वायरल है, और उस वीडियो में एक शख्स दिखाया जा रहा है जिसका सर जो है वो कुछ इस हालत में है कि ऐसा लगता है कि ये सर जो है इसे कुछ मैनेज करने की कोशिश की गई है। मैनेज मैं क्यों लफ्ज़ कह रही हूँ, क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, ये अभी आप पूरा वाक़या सुनेंगे तो आपको इस बात की समझ आएगी। कानून के हवाले से हमारे लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अंधेर नगरी है, उस पर भी सवाल उठाया गया है। ज़रा वाक़या पहले आपको बयान कर देती हूँ, किस तरह से एक शख़्स का गला जो है वो कुल्हाड़ी से काटा गया, काटने के बाद उसको गोंद से, ग्लू से जोड़ने की कोशिश की गई। क्या उसके गले को ग्लू से जोड़ने की कोशिश की गई या क्या हुआ, ये तमाम तर मामला आपके गोश-गुज़ार करती हूँ। ये वाक़या है गुजरावाला का इलाका, जैसे कि मैंने बताया, मोहनपुर भटियां का। और यहाँ पर एक चौधरी साहब हैं, और चौधरी साहब जो हैं इनका नाम जो है इस वक्त सैफुल्लाह बताया गया है। जी हाँ, सैफुल्लाह चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब जो हैं इनके पास एक शख्स था जो कि इनका ट्रैक्टर चलाता था। इनके खेतों के काम करता था, और ट्रैक्टर चलाने के आपको मालूम है कि लोगों को बड़े अच्छे पैसे दिए जाते हैं, एक मुनासिब पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसे में सैफुल्लाह जब चौधरी साहब का काम कर रहा था, बताया ये जा रहा है कि इनका बड़ा पुराना मुलाज़िम था। इससे पहले ये इनके दीगर और काम करता था, लेकिन बड़े अरसे से अब इनका ट्रैक्टर चलाया करता था। अब सैफुल्लाह चौधरी साहब के घर आता था, जाता था, यहाँ से इसको साल का पूरा, आपको मालूम है जिस तरह बड़े-बड़े ज़मींदार होते हैं, उनकी जब ज़मीनों पर जो लोग काम करते हैं, तो उन्हें पूरे साल का अनाज दिया जाता है, गंदम दी जाती है, चावल दिया जाता है। ये सब कुछ मामलात उसके साथ भी चला करते थे। सैफुल्लाह के घर काम करने वाले इस मुज़म्मिल के 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं, और ये अपने घर का सारा खर्चा जो है इस चौधरी के घर पे काम करके पूरा करता था। अब जब 1 महीना गुज़रा और उसे तनख़्वाह नहीं मिली, तो घर के हालात थोड़े-से मुश्किल होना शुरू हुए। ये इससे जाके चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब, महीना गुज़र गया है, घर में राशन डालना है, थोड़े पैसे। चौधरी साहब ने कहा, "ओ मिल जाएँगे, केड़े तैनूं पहले नहीं मिले।" "ठीक है जी, कब तुम्हें पहले नहीं मिले?" ये सुनकर वो खामोश हो गया। ज़ाहिर-सी बात है, एक अदब-लिहाज़ होता है। महीना चढ़ता चला गया, यहाँ तक कि दूसरा महीना भी खत्म हो गया। जब दूसरा महीना खत्म हुआ तो उसने फिर चौधरी साहब से कहा, तो उसने कहा कि तू तो ऐसे बात कर रहा है कि जैसे तेरे पैसे रख लिए हमने, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, चौधरी साहब के बकौल जो उनके करीब के लोग हैं, उनका ये कहना है कि कुछ अरसे से लग रहा था कि मुज़म्मिल शायद यहाँ से छोड़ कर जाना चाहता है। आम तौर पर जब मुलाज़िम किसी का काम छोड़ कर जाना चाह रहे होते हैं, तो उसके कुछ पैसे जो है वो दबा लिए जाते हैं, थोड़े से रख लिए जाते हैं, ताकि वो मजबूर हो जाए, बताए बगैर ना जा सके। जाने से पहले उसे पता हो कि ये पैसे जो है मुझे तभी मिलेंगे, मैं बता कर जाऊँगा। और कई दफ़ा लोग जो है ये कहकर भी रख लेते हैं कि हमने तो इन पर इतने एहसानात किए, फलाने वक़्त में इनके कपड़े दिए, इनको पैसा दिया, इनको उधार दिया। हो सकता है मुज़म्मिल के पास कुछ इनका उधार भी हो, लेकिन फिर भी चौधरी ने इसका दूसरे महीने का भी जब पैसे ना दिए, तो इसके घर में नौबत फाक़ों तक आ गई। अब इसकी बीवी और इसके बच्चे जो हैं इससे बार-बार कहना शुरू हो गए कि तुम जाओ भई, चौधरी से जाकर कहो कि पैसे क्यों नहीं देते। आखिरकार उस दिन मुज़म्मिल अपने घर से निकला। घर में राशन खत्म हो गया था, रोटी बनाने के लिए आटा नहीं था, घर का चूल्हा जो है वो इस वक़्त बंद हो चुका था। आखिरकार मुज़म्मिल जो है वो चौधरी के पास पहुँचता है, और चौधरी सैफुल्लाह से कहता है कि मुझे तनख़्वाह चाहिए, 2 महीने की चाहिए, मेरे घर में सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है। उस वक़्त चौधरी के पास कुछ लोग और भी बैठे हुए थे। अ, उन लोगों की मौजूदगी में जब उसने चौधरी से रक़्म का तकाज़ा किया, तो चौधरी को बुरा लग गया। अब उसने जब कहा कि ओए तुझे मिल जाएँगे, कौन से तेरे पहले रखे हैं? वही कहकर उसको जब भेजना चाहा, तो उसने आगे से कहा कि चौधरी साहब ऐसे नहीं, हमारे घर में फाके हैं, आप लोग के इधर लंगर चल रहा है, खाना चल रहा है, मेरे बच्चे भूखे पेट हैं, इस तरह से थोड़ी हो सकता है। अब जो उसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद हुई, तो चौधरी सैफुल्लाह को लगा बहुत ही बुरा। चौधरी सैफुल्लाह जो है वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ, और उसने उठाया वहाँ से कुल्हाड़ा। अब कुछ कहते हैं कि उसके मुलाज़िम ने उठाया, लेकिन हमारे तक जो बात पहुँची है, वो उठाने वाला सैफुल्लाह का मुलाज़िम नहीं, बल्कि सैफुल्लाह खुद था। सैफुल्लाह ने कुल्हाड़ा उठाया और लपका मुज़म्मिल की तरफ। मुज़म्मिल ने जब ये देखा, तो उसने बचने की कोशिश की, और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद सैफुल्लाह के मुलाज़िम ने उसको पकड़ लिया। उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि इसके सर के बाल भी मुंडाए गए, यानी कि उसको बाल बाल उसके सर से उतारे गए, उसे गंजा किया गया। उसके बाद सैफुल्लाह ने उसके सर पर गुस्से से कुल्हाड़ा मारा, और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया, और उसी वक़्त दम तोड़ गया। अच्छा, अब जब वो दम तोड़ गया, तो इन्होंने देखा कि ये तो बंदा मारा गया है, अब क्या करें? तो सबसे पहला काम उन्होंने बड़ा अजीबो-गरीब किया। दरअसल उसका सर नहीं काट के अलग किया गया था, बल्कि उसके सर के ऊपर जो वार किया था, तो उसके सर में एक बड़ा निशान पड़ गया था। तो उस सर को उन्होंने एल्फी से जोड़ने की कोशिश की, और उसके बाद उसी के ऊपर उसके बाल लगाने की कोशिश की।
कहा यह जा रहा है कि शायद बाल पहले नहीं काटे थे, बल्कि बाल इस ज़ख्म के बाद काटे दाएँ-बाएँ से, और उसके बाद इस ज़ख्म को एल्फी से जोड़ने के साथ-साथ ऊपर बाल लगाने की कोशिश की गई, ताकि ये ज़ख्म जो है किसी तरह से छुपाया जा सके। बड़ी हैरत की बात है, लोग कैसे-कैसे काम करते हैं। अब भला सर कैसे जुड़ता है एल्फी से? लेकिन उन्होंने दरअसल वो सर के ज़ख्म को छुपाने के लिए ऊपर बाल चिपकाए, कि ऐसा लगे कि ये बाल जो है ऊपर लगे हुए हैं और सर कटा हुआ है, सर जो है इस तरह ज़ख्मी नज़र ना आए फ़ौरन देखने में। उसके बाद चौधरी ने अपने मुलाज़िमों को कहा कि इसको उठाओ और इसको जाकर सामने मौजूद एक पुल्ली थी उसके ऊपर फेंको। उन्होंने इसको वैसे ही फेंका, कपड़े-शपड़े इसके दुरुस्त करके। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस से कुछ मुलाज़िम गुज़रे, कुछ लोग गुज़रे, कुछ मुसाफ़िर गुज़रे। जब उन्होंने देखा वहाँ पे एक शोर मचा, वावेला हुआ, और उसके बाद ये जो शख्स था मुज़म्मिल, उसके घरवालों को इत्तला पहुँची, वहाँ पे एक शख्स ने उसको पहचान लिया था, उसके घर भागा-भागा गया। घर वाले भागे-भागे वहाँ पर आए। बेटी ने जब बाप की ये हालत देखी, क्योंकि सर से रस्ता हुआ खून भी नज़र आ रहा था, गो उसके ऊपर बाल चिपके हुए थे, तो बेटी जो है चीख मार कर वहाँ गिरकर बेहोश हो गई। अपने बाप के सर को कुल्हाड़े से कटा हुआ देखकर बेटी से ये ताब ना ला सकी और वहाँ पर बेहोश हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब, पुलिस आती है एफआईआर कटाने के लिए। फिर आपको पता है कितनी मुश्किलात होती हैं। बड़े शख्स के खिलाफ इलाके का चौधरी हो, तो एसएचओ साहब जो है उनके पर वहाँ पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया है, इनके घर वालों ने बॉडी को वहाँ एक शाहराह है उस पर रखकर उन्होंने एहतजाज भी किया, वीडियो भी वायरल हुई। और उन्होंने ये कहा कि ये लोग जो है, ये गाँव का चौधरी है, इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये कहा गया कि इस शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये चीज़ मैनेज करने की कोशिश की गई। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें एसएचओ साहब ने ये कहा कि ये जो शख्स है इसका सर नहीं कटा हुआ, और किसी भी किस्म के इसके सर को जोड़ने की कोशिश नहीं की गई, ये कहानी सरासर बनाई गई है। लेकिन वहाँ पे मौजूद लोगों ने तस्वीर बनाई हैं, घर वालों ने तस्वीर जो है वो शेयर की हैं, और उन तस्वीर में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि सर जो है वो कटा हुआ है। सर में गहरा घाव है, और उस घाव को वाक़ईतन किसी चीज़ से चिपकाने की कोशिश की गई है। चिपकाने के जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं, यानी कि यकीनन जो ग्लू और एल्फी की बात हो रही है वो किया गया है, और ऊपर बाल जो है वो बेहंगम अंदाज में यूँ चिपकाए हुए हैं, जिससे लग रहा है कि ये बाल जो है पहले काटे गए सर से, और उसके बाद इन बालों को उस जगह पर जहाँ पर के ज़ख्म था उस जगह पर इस तरह से चिपकाया गया कि ज़ख्म को छुपाया जा सके। इस बात पर अब घर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। ये जो चौधरी है इसके 3 साथी तो पकड़े गए हैं। 4 मुल्ज़िमान जिनके नाम बताए गए हैं, और 2 जो है नामालूम है, उनके खिलाफ एफआईआर कटवाई गई है, और एफआईआर कटवाने वाले इसी शख्स के भाई हैं। सैफुल्लाह एक तगड़ा आदमी है, घर वालों को शक है कि उसे मतलब नहीं पकड़ा जा सकेगा। उनका मुतालबा है कि सीटीडी के हवाले ये केस किया जाए, क्योंकि वही इसको अच्छे से देख सकते हैं, तगड़े लोगों पर वही हाथ डाल सकते हैं, उनका ये सोचना है। अलबत्ता बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है। यहाँ पर ताकत का राज है, ये हम हमेशा से देखते आए हैं और अब भी देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। एसएचओ साहब ने जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तशरीह की है, वो तो यकीनन बता रहा है कि यहाँ तक तो मामला सँभाला जा चुका है। अब इसके बाद मामला सँभाला जाता है कि नहीं, सैफुल्लाह मफ़रूर है और उसके 3 साथी जो है वो पकड़े गए हैं। मज़ीद क्या होता है इस केस में आपको अपडेट करेंगे, जैसे कोई अपडेट आएँगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।